नमस्कार दोस्तों, राजधानी लखनऊ के यूपी प्रेस क्लब में आज राष्ट्रीय किसान मंच ने एक बड़ी घोषणा उत्तर प्रदेश के लिए कर दी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष शेखर दीक्षित यहां मौजूद हैं और उन्होंने अनाउंस किया है कि गांव-गांव और वार्डों तक अब राष्ट्रीय किसान मंच की पहुंच होगी। इसी के साथ आज यहां आम आदमी पार्टी के एक बहुत बड़े धड़े ने राष्ट्रीय किसान मंच की सदस्यता भी ग्रहण करी है। दोस्तों, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष शेखर दीक्षित से बातचीत करेंगे कि गांव-गांव ये पदयात्रा निकालने का क्या मकसद है और वार्ड के जब छोटे-छोटे पदाधिकारियों को भी राष्ट्रीय किसान मंच सदस्यता दिला रहा है तो आखिर क्या कुछ एजेंडा है, क्या कुछ तैयारी चल रही है, क्योंकि आज बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के काफी सारे लोगों ने यहाँ पर सदस्यता ली है। आइए बातचीत करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष शेखर दीक्षित जी से और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ एजेंडा है जिसको राष्ट्रीय किसान मंच अब उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ाने वाला है। आइए शेखर जी, राष्ट्रीय किसान मंच आज उत्तर प्रदेश यूपी प्रेस क्लब में आया हुआ है और एक गांव-गांव पदयात्रा का आपने एक अनाउंसमेंट किया है। किस तरीके से पदयात्रा निकलेगी और उसकी आवश्यकता क्यों पड़ेगी? देखिए, राष्ट्रीय किसान मंच लंबे समय से किसानों के बीच में काम कर रहा है। सरकारें बदलती रही लेकिन किसानों की दशा नहीं बदली। आज आप बीज को देखिए या फिर आप खाद को देखिए, सब में कालाबाजारी चरम सीमा पर है। आसपास की जगहों को देखिए कि सरकार लगातार किसानों की भूमि किसी न किसी योजनाओं के माध्यम से लेने को तैयार है, पर जो किसान उसके बाद मजदूर हो रहा है, बेरोजगार हो रहा है, उसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है, कोई सलूशन नहीं है। और सरकारों ने क्या किया है कि पहले जाति के मुद्दों पर उलझाए रखा था, धार्मिक मुद्दों पे लोगों को उलझाए रखा है। इस विषय पे किसी का ध्यान नहीं जाता है। तो राष्ट्रीय किसान मंच पूरे उत्तर प्रदेश में गांव-गांव पदयात्रा करके किसानों को जागरूक करने का काम करेगी और ये बताने का काम करेगी कि अभी तो ये अच्छा लग रहा है, एक धर्म के नशे की तरह लग रहा है, लेकिन बाद में इसका जो प्रभाव है वो बहुत दुष्प्रभाव है। दूसरी चीज़, हमको अपनी बुनियादी ज़रूरतों पे काम करना चाहिए, बुनियादी आवश्यकताओं पे काम करना चाहिए। देश जैसे आत्मनिर्भर बने उस पे काम करना चाहिए, ना कि केवल झगड़े की बातें करके जो है उसको करना चाहिए। इसलिए किसानों का विकास हो, किसान आगे बढ़े, इसलिए हम लोगों ने ये किया कि गांव-गांव सभी लोग पदयात्रा करेंगे। 8 तारीख से इसको हम शुरू करेंगे और सबसे पहले अवध में इसका शुरुआत करेंगे, देन उसके बाद पश्चिमांचल, फिर पूर्वांचल और बुंदेलखंड, इस तरीके से हम उसको बढ़ाते रहेंगे। सर, आज कई लोगों ने यहाँ पर किसान मंच की सदस्यता ली है जी, क्या कुछ 2027 के लिए कुछ प्लानिंग चल रही है या किस तरीके से? देखिए, अगर आप राजनीति में हैं तो अनिश्चितताओं का दौर रहता है। ये नहीं पता भविष्य के कर्मों में क्या छुपा है, हम उसको तो अभी नहीं कुछ कह सकते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल ज़रूरी है कि आज प्रदेश को अच्छे विकल्पों की भी ज़रूरत है। आज अगर आप देखेंगे जिस तरीके का राजनीतिक माहौल है तो या तो विपक्ष सांकेतिक रूप से रह गया है या विपक्ष की कोई भूमिका नहीं रह गई है। जो विपक्ष की भूमिका बिल्कुल उग्र तौर पे होनी चाहिए, भले ही आप अपने विचारों से ही उसको करें, तो वो बिल्कुल नगण्य है। इसलिए मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश के जितने भी छोटे बड़े जो सामाजिक संगठन हैं उनको ये कार्य करना चाहिए और लोगों में जो है जन आक्रोश बनना चाहिए। प्लस आज मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी की एक बड़ी इकाई लखनऊ की जो है वो राष्ट्रीय किसान मंच में शामिल हुई है, जिसमें जिला उपाध्यक्ष शहनशाह हुसैन जी हैं, जिला उपाध्यक्ष राजेश कुमार पांडे जी हैं, जिला सचिव अनुराग मल्होत्रा जी हैं, सुबोध अवस्थी जी हैं, अभिषेक मिश्रा जी हैं और इसी तरह लगभग 35 लोगों ने आज सदस्यता ग्रहण की। देखिए, राष्ट्रीय किसान मंच का स्पष्ट मानना है कि जो राजनीतिक माहौल बना हुआ है वो देश के लिए खतरा है। इस माहौल से देश का विकास नहीं हो सकता। हमारा किसान नौजवान बेरोजगार है और बहुत ही बेबसी पर उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, वो परेशान है। इसलिए हमारा राष्ट्रीय किसान मंच गांव-गांव पद यात्रा करेगा, लोगों को जागरूक करेगा कि ऐसे लोगों से दूर हटिए जो लोग देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय किसान मंच गरीबों का संगठन है, किसानों का संगठन है, बेरोजगारों का संगठन है। हम लोग उनको एकजुट करेंगे, उनमें जागरूकता फैलाएंगे ताकि भविष्य में उन लोग ऐसे लोग राजनीति में आगे बढ़ें जो देश के विकास में सहायक हों। यही राष्ट्रीय किसान मंच की मंशा है और सबसे पहले हम अवध क्षेत्र में
लखनऊ से ही अपनी पद यात्रा शुरू करेंगे। बाराबंकी जाएंगे, बाराबंकी से फैजाबाद, उसके बाद रायबरेली, इसी तरह हमारा कार्यक्रम चलेगा। वो ब्लूप्रिंट अभी 1-2 दिन बाद हम लोग आपको जारी करेंगे। तो दोस्तों देखा आपने, राष्ट्रीय किसान मंच ने आज राजधानी लखनऊ के यूपी प्रेस क्लब में एक बड़ी घोषणा कर दी है, क्योंकि गांव-गांव पदयात्रा का कार्यक्रम आज अनाउंस कर दिया गया है। साथ ही आम आदमी पार्टी के दर्जनों पदाधिकारियों ने आज राष्ट्रीय किसान मंच की जो सदस्यता ग्रहण की है, वो भी उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनावों की ओर कहीं ना कहीं इशारा कर रही है। दोस्तों राजधानी लखनऊ से जुड़ी ऐसी ही प्रमुख खबरें और जानकारियां हम आपको लगातार दिखाते रहते हैं, तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए नेशनल वॉच न्यूज चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।